Hello, I'm Shwet Raj Singh from NSS Target J Physics, and today we are here with the fourth video of scalar and vector series. In the last video, we studied about vector addition. Now, we'll look at some of the properties of vector addition. The first property is that vector addition is commutative. पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है हमारा कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब कि अगर हमने एक वेक्टर ले लिया ए और एक वेक्टर ले लिया बी, उससे हमने पहले सम किया और फिर हमने क्या किया कि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर किया, तो क्या होगा, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। जैसे कि हम नॉर्मल एडिशन में देखते हैं कि अगर 4 + 2 करे या 2 + 4 करे, दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये हमने जैसे देखा वैसे उसी प्रकार उसी अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हम ए वेक्टर को ले ले पहले और फिर बाद में बी वेक्टर को रखे और दोनों का सम करें, या फिर पहले बी वेक्टर को रखे और फिर ए वेक्टर को रखे, तो क्या होगा, दोनों का सम इक्वल होगा। अब हम इसे क्या करेंगे, फिगर से देख लेते हैं एक बार। ये हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है, ये साइड ए है तो ये साइड भी ए है, ये बी है, ये साइड भी क्या है, हमारा बी है। ठीक है, तो अगर ये दोनों का सम देखे तो क्या हो जाएगा, इस डायगोनल का लॉन्ग सम होगा b + a, और फिर इस साइड a इस साइड b का सम देखे तो क्या होगा, वो भी इसी डायगोनल के लॉन्ग होगा, इसी डायरेक्शन में a + b। इससे क्या प्रूव होता है, ये वेक्टर एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है। अब हमारा जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कि वेक्टर एडिशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखते हैं हम कि कैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक m क्या है, एक स्केलर वैल्यू है, यानी कि एक नंबर है। ठीक है, उसे हमने क्या किया, ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ठीक है, एक वैल्यू आएगा। और फिर हमने क्या किया, m को ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, m को बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया और दोनों का सम कर दिया। दोनों का सम करने के बाद जो रिजल्ट आया, जो रिजल्ट पहले आया था, वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, जैसे कि हमने नॉर्मल एडिशन में भी देखा है। मान लीजिए अगर हम 2 लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, 4 + 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 12। और उधर हमने क्या किया, 2 × 4 किया प्लस 2 × 2 किया, क्या हो गया, इसका भी वैल्यू क्या हो गया, 12। तो दोनों साइड क्या है, 12। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि वेक्टर एडिशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब हम इसे फिगर से भी समझते हैं कि कैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव आ रहा है। मान लीजिए एक वेक्टर यहाँ इस डायरेक्शन में u है, इस डायरेक्शन में क्या है, एक वेक्टर v। तो इसका क्या होगा रिजल्टेंट इस डायगोनल के अलोंग, u + v। ये मान लीजिए पैरेललोग्राम बना दिया हमने, तो इसका क्या होगा, u + v आएगा। अब हमने क्या किया, s एक स्केलर वैल्यू ले लिया, उससे हमने क्या किया, u को मल्टीप्लाई किया और v वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरा साइड क्या हो गया, su। ये पूरा साइड क्या हो गया, sv। डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, बस क्या हुआ, u का मैग्नीट्यूड s टाइम्स बढ़ गया, वैसे ही v का भी मैग्नीट्यूड s टाइम्स बढ़ गया। तो इस पूरे का रिजल्टेंट भी क्या होगा, इस डायगोनल के अलोंग, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, su + sv। s को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, फाइनली s × u + v। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हो गया कि वेक्टर एडिशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब कि मान लीजिए हमने 3 वेक्टर यहाँ पे दिया, ठीक है, पहले हमने क्या किया, a + b को ग्रुप कर दिया, ठीक है, फिर उसका जो रिजल्ट आया उसे हमने c वेक्टर से ऐड कर दिया, एक रिजल्ट आया। अब दूसरे केस में हमने क्या किया, b + c वेक्टर को हमने ग्रुप किया, उसका रिजल्ट को a वेक्टर से ऐड कर दिया, तो जो दोनों तरफ का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब हमने इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, नॉर्मल एडिशन के थ्रू एक समझने की ट्राई करते हैं। हमने क्या किया, पहले 4 + 3 को करके इसको क्या किया, 2 के साथ सम कर दिया, तो क्या हो गया, 9 आएगा इधर का वैल्यू, 4 + 3 7 + 2 9। हमने क्या किया, 4 को रहने दिया और 3 + 2 को ग्रुप कर दिया, इधर भी क्या हो गया, 9। तो क्या हो गया, हम देख सकते हैं कि दोनों साइड क्या हुआ, वैल्यू 9 ही आया। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि वेक्टर एडिशन क्या है, एसोसिएटिव। अब हम क्या करते हैं, इसको फिगर से भी देख लेते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे। मान लीजिए ये क्वाड्रिलैटरल है, ये साइड ए है, ये साइड बी वेक्टर है और ये साइड क्या है, सी है। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ले लिया, तो ट्रायंगल ऑफ से ये डायगोनल के अलोंग इसका रिजल्टेंट होगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a + b। अब हमने क्या किया, a + b
और सी वेक्टर का सम किया तो क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इस डायरेक्शन में, ये रिजल्ट आएगा। अब हमने क्या किया, दूसरे फिगर में हमने क्या किया, बी सी वेक्टर को साथ ले लिया और इसके अलोंग रिजल्टेंट आ गया इस डायगोनल के अलोंग। अब क्या होगा, हमने क्या किया, जो रिजल्ट है उसको ए वेक्टर के साथ ऐड कर दिया, तब भी रिजल्ट क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इसी डायरेक्शन में। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि वेक्टर एडिशन क्या है, एसोसिएटिव भी है। ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है वो कहता है कि वेक्टर एडिशन ऑफ अ वेक्टर विद इट्स नेगेटिव वेक्टर गिव्स अ नल वेक्टर। आसान भाषा में क्या है, अगर हम किसी वेक्टर ए को क्या करें, उसके नेगेटिव वेक्टर से ऐड कर दे तो क्या होगा रिजल्ट, हमेशा एक जीरो या नल वेक्टर ही होगा। अब नॉर्मल एडिशन में हम जैसे देख लेते हैं, फोर को मान लीजिए हमने -4 के साथ सम किया तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो वैसे ही क्या हो गया, अगर हम ये वेक्टर को -1 के साथ सम कर देंगे तो उसका भी वैल्यू क्या होगा, जीरो या नल वेक्टर। यहाँ पे क्या अगर हम प्रैक्टिकली समझे तो क्या बोलना चाह रहा है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है, -a। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन क्या है, डायरेक्शन अपोजिट। इस केस में क्या होता है, जब हम सम करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, जीरो। ठीक है। ये था हमारे प्रॉपर्टीज। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। पहले तो हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या है। ठीक है। मान लीजिए हमने कहा कि a माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ये हमारा सब्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, कि हम क्या करें, ए वेक्टर प्लस जो बी वेक्टर है उसके हम माइनस से ए वेक्टर का क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन और कुछ नहीं किया है, ए और माइनस बी का सम है। ठीक है। अब हम इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर था। ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी। लेकिन अब क्या हुआ, हमने क्या किया, माइनस बी ले लिया। माइनस बी क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है। ये वेक्टर ए तो इधर ही है। अब इसका क्या होगा, रिजल्टेंट नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ये हो गया रिजल्टेंट का वैल्यू हो जाएगा ए माइनस बी। ये जो बेसिकली कुछ नहीं है, हमने यहाँ पे क्या किया, आर को जो लिखा हमने वो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ठीक है। हमने क्या किया, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का सम ले लिया, जो हो गया सब्ट्रैक्शन। अब हम देखते हैं, हमने सब्ट्रैक्शन में रिजल्टेंट का वैल्यू डिराइव किया था। ठीक है। अब उसी तरह हम कुछ नहीं, डेरिवेशन तो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अब फिर से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, रिजल्टेंट का वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और सबका क्या है, मॉड वैल्यू रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका कैसे प्रूव करते हैं। जैसे कि हमने एडिशन में देखा था, ये मान लीजिए बी वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर। ठीक है। ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये दोनों के बीच का क्या है, थीटा। ये आपका क्या था, रिजल्ट। ठीक है। ये आगे क्या बता रहा था, फाइव। ये एडिशन के में हम देख रहे हैं। तो इस केस में क्या रहता, ये एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। ठीक है। ये ऐसे हम करते थे, थीटा लेते थे, ये बी है, ये ए था। तो ये साइड क्या हो जाता था, बी साइन थीटा। इतना साइड क्या हो जाता था, बी कॉस थीटा। तो इससे क्या होता था, हमारा जो रिजल्टेंट का स्क्वायर का वैल्यू आता था, क्या आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा, ये वैल्यू आता था। और रिजल्टेंट का वैल्यू फाइनली क्या आता था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा क्या होता था, एडिशन के लिए रिजल्टेंट का वैल्यू आता था। ठीक है। अब लेकिन अब क्या होगा, अब जैसे हम पिछला फिगर में देखते हैं, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा एंगल क्या है, 180। तो 180 से थीटा माइनस कर देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग अब क्या है, हमने जैसे ये ठीक है, ये एंगल थीटा, ये माइनस किया आ जाएगा।
तो ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा। हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, बस अब हम क्या करेंगे, वहां पे जो इस फॉर्मूला में जो एडिशन में हमारे cos थीटा आया था उसके जगह हम क्या कर देंगे 180 माइनस थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो पहले तो ये याद रखना है कि cos 180 माइनस थीटा क्या कहता है माइनस cos थीटा, और जो हमारा sin 180 माइनस थीटा होता है वो क्या देता है sin थीटा, ठीक है। ये याद रखते हैं क्योंकि अभी हमारा क्या होगा, इसका यूज आने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा, अब हम लिख सकते हैं आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, बस cos थीटा की जगह cos 180 माइनस थीटा करेंगे और कहीं कुछ चेंज नहीं करेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, ये अपना सब्ट्रैक्शन के लिए हमने ये वैल्यू लिख दिया। अब हम जिसे और एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये हमारा क्या है आर स्क्वायर का वैल्यू। तो आर का वैल्यू रिजल्टेंट का मॉड का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर माइनस माइनस 2ab cos थीटा, ये हमारा आ गया रिजल्टेंट का वैल्यू। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट का वैल्यू। अब इसे हम पिछले रिजल्ट से भी चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, तो क्या होगा रिजल्ट वही यही आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने जब एडिशन के लिए लिखा था तो वहां पे हमने कैलकुलेट किया था tan फाई की वैल्यू, ठीक है। तो क्या था बेसिकली, ये था ए, ये था, ये ए था आपका, ये बी था, दोनों के बीच का एंगल क्या था थीटा, रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा था, मान लीजिए फाई। tan फाई का वैल्यू क्या आया था उस केस में एडिशन में, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये tan फाई का वैल्यू आया था। फाई का वैल्यू क्या आया था, tan इनवर्स बी साइन थीटा, आपका मॉड वैल्यू, ठीक है, ये याद रखिएगा, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आया था हमारा एडिशन के टाइम। अब क्या करेंगे हम, इसी को हम देखते हैं, इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे, जहां जहां साइन थीटा है उसको साइन 180 माइनस थीटा, और जहां जहां कॉस थीटा है उसको कॉस 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा tan फाई का भी फॉर्मूला आ जाएगा सब्ट्रैक्शन के लिए। तो क्या होगा, ये मान लीजिए ए है, बी वेक्टर, ए वेक्टर, अब हमारा नीचे क्या हो गया माइनस बी वेक्टर। अब रिजल्ट नीचे बन रहा है हमारा, ये मान लीजिए आर है। तो अब क्या कर रहा है, ये पाई एंगल हो गया, ठीक है। ये टोटल क्या है हमारा बी और माइनस बी और ए के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा, और रिजल्टेंट और इसके बीच का एंगल कितना है फाई। तो अब हम क्या करेंगे, tan फाई का फॉर्मूला लिख देंगे, बी साइन 180 माइनस थीटा, जहां जहां थीटा है उसको 180 माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे, ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो जैसे मैंने अभी लिखा था बी साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है। अब और क्या होगा, नीचे क्या चेंजेस होंगे, ए प्लस बी, ये cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा, ठीक है। जब हम इसे और ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan फाई का वैल्यू हो जाएगा बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी cos थीटा, और जो फाई का वैल्यू फाइनली जो आएगा वो होगा tan इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी cos, ये हमारा क्या हो जाएगा फाई का फाइनल वैल्यू, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आ गया।
ये आप चेक भी कर सकते हैं कैसे, ये जो रिजल्ट आया उससे कंपेयर कर सकते हैं, ये रिजल्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं फाइनली अपने लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए इसको, या टॉपिक मतलब इसको एक अपने नोट कर लीजिएगा। ये एक रिजल्ट है जो हम एडिशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को जब फाइनली हम जब उसको समराइज करते हैं तो ये एक रिजल्ट आता है। ठीक है, जो कहता है कि if a vector and b vector are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then one diagonal passing through the point of intersection of a vector and b vector represents a vector plus b vector, and the other diagonal represents a vector minus b vector. इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये साइड क्या है a वेक्टर, ये साइड क्या है b वेक्टर। ठीक है, तो ये तो हम जानते ही है कि ये डायगोनल क्या होगा, आपका a प्लस बी ही होगा। ठीक है, ठीक है, ये तो हमने देखा ही एडिशन। अब क्या है कि देख लीजिए क्या होता है, मान लीजिए अगर ये ए था तो ये भी ए हो जाएगा अपना। ठीक है, हम क्या करते हैं, बी वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं ऊपर की तरफ, कर सकते हैं, ये तो हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा आपका माइनस बी। तो जब ये ए है और नीचे की तरफ माइनस बी है तो ये चीज, ये जो डायगोनल होगा ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। जैसे हमने रिजल्ट में देखा नीचे क्या है रिजल्टेंट, नीचे का डायगोनल क्या होगा, ए माइनस बी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो ये डायगोनल है जो ऊपर की तरफ वो क्या है, a प्लस बी है, और जो नीचे की तरफ जो आ रहा है वो क्या है, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये इसका रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमेशा याद रखिएगा, ये डायगोनल a प्लस बी दे रहा है, ये क्या दे रहा है, a माइनस बी। ठीक है, तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही था। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने। अच्छे से आप इसको रिवाइज कीजिएगा, और जो भी आप चाहे तो आप फिर से एक बार देख लीजिएगा इसको, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी के साथ थैंक यू।